उसमें श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण कथा का पूरा सार है। इसलिए उस कथा को लिखने वाले, वैसे तो कथा किसने कही है? ये भगवान श्री विष्णु ने, विष्णु भगवान ने सबसे पहले ये कथा सुनाई थी। किसको? अपने परम भक्त विष्णु भगवान के, सबसे जितने भी अवतार हुए विष्णु भगवान के, उनमें नारद जी का नाम जरूर आता है। चाहे कृष्ण लीला हो, चाहे राम लीला हो या कुछ और हो, सब में नारद जी का नाम जुड़ा हुआ है ना। नारद जी को उन्होंने अपनी कथा सुनाई और नारद जी महाराज ने श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण कथा सुनाई। एक 700 वर्ष की उम्र के बूढ़े बाबा जी, जिनको हम स्वामी सर्वेशानंद जी महाराज कहते हैं। कितना? 700। ये बहुत बड़ी गप हो गई ना। हाँ, होते हैं। आप कई बार दूध की थैली लेकर के आते हैं, खराब नहीं हो जाए तो किस में रखते हैं? फ्रिज में रखते हैं। दही को रखते हैं, सब्जी रखते हैं, रोटी रखते हैं, खराब नहीं होती। इसी प्रकार हिमालय का जो ठंडा क्षेत्र है, उनमें सर्वोत्तम क्षेत्र है जिसमें आदमी की आयु बढ़ जाती है। हर एक नहीं जा सकता, उसका नाम है नंदनवन। उस नंदनवन में वो महाराज रहते हैं। उनकी अध्यक्षता में बहुत सारे ऋषि और भी रहते हैं। वशिष्ठ ऋषि मरे नहीं है, और विश्वामित्र जी मरे नहीं, दुर्वासा जी महाराज मरे नहीं है, अत्रि मरे नहीं है। हजारों की संख्या में इस संसार को चलाने में जिन ऋषियों का तप लगा है, खासतौर से भारतवर्ष में, जिस देश को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए दुनिया की तमाम ताकतें लग गई, तो भी ये कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि ऋषियों का प्राण है इसमें। वो दादा गुरुदेव जिनको हम कहते हैं, क्योंकि वो हमारे गुरु जी के गुरु हैं। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई, वैसे हमारे गुरुदेव को दादा गुरुदेव, जिनकी 700 वर्ष की उम्र है। आपको पूरा पता लगाना हो तो एक पुस्तक आई है बार, उस पुस्तक का नाम है हमारी वसीयत और विरासत, गुरु जी ने लिखी है। 20-30 रुपए की होगी, आप ले जाना, पढ़ना उसको। बहुत शानदार पुस्तक है। दादा गुरुदेव ने गुरुदेव को सुनाई और गुरुदेव ने अपने हाथों से उसको लिपिबद्ध किया, लेखन किया। उस कथा को आज इस प्रांगण में हम सब लोग सुनेंगे। प्रज्ञा पुराणं परमं पवित्रं व्यासं पुनर्यत् सहजं विरचितं ज्ञानस्य वर्धं प्रतिपङ्क्तिबद्धं प्रज्ञा पुराणं बलमास्तु ते जगत्। प्रज्ञा पुराणं बलमास्तु ते जगत्। प्रज्ञा पुराणं बलमास्तु ते जगत्। अब हम सब भाइयों का तिलक कर दें। आप इस कथा में बैठे हैं, कुछ लोग यहाँ पर दिख रहे हैं बैठे हुए, लेकिन कुछ ऐसी सूक्ष्म आत्माएं हैं जो हमको दिख तो नहीं रहे, पर यहाँ पर है कि नहीं है? है ना? हनुमान जी महाराज दिखते हैं क्या? आइए होत कथा इतिहास, तुम सेवक श्री राम के, तुम चरणों का दास। सभी ऋषि, सभी संत महात्मा हजारों की संख्या में जहां जहां कथा होती है सब पधारते हैं। तो 10 दिशाओं में हाथ जोड़ के सबको प्रणाम कर लीजिए। ओम नमो अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहुवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। कोटि युगधारिणे नमः। मिथ्या माया मोह के चक्कर है इंसान, मिथ्या माया मोह के चक्कर में
है। सद्बुद्धि का महिमा सबको लाल कमल भगवान। सद्बुद्धि दे ममता महिमा सबको लाल कमल भगवान। नर और नारी एक समान, नर और नारी एक समान, यही हमारा नारायण। प्रज्ञाए पुराण सुनते गुरुदेव का प्यारा है। प्रज्ञाए पुराण सुनते गुरुदेव का प्यारा है। इसकी जगमग ज्योति से सारा जग उजियारा है। इसकी जगमग ज्योति से सारा जग उजियारा है। भाई सारा जग उजियारा है। प्रज्ञाए पुराण सुनते गुरुदेव का प्यारा है। प्रज्ञाए पुराण। दूर हुआ अंधियारा ऐसा दीप जलाया है। दूर हुआ अनमन का ऐसा दीप जलाया है। धर्म अधर्म और पाप पुण्य का स्वर्ग नरक समझाया है। धर्म अधर्म और पाप पुण्य का स्वर्ग नरक समझाया है। कोई नहीं यहाँ, कोई नहीं है गैर यहाँ पर, सभी प्रभु का प्यारा है। प्रज्ञाए पुराण सुनते गुरुजी का प्यारा है। प्रज्ञाए पुराण सुनते गुरुजी का प्यारा है। इसकी जगमग ज्योति से सारा जग उजियारा है। इसकी जगमग ज्योति से सारा जग प्रज्ञाए पुराण सुनते गुरुजी का प्यारा है। पुराण सुनते गुरुजी का प्यारा है। प्रज्ञाए पुराण। दुष्प्रवृत्तियों के घेरे को ध्वंस करो इस ज्ञान से। दुष्प्रवृत्तियों के घेरे को ध्वंस करो इस ज्ञान से। रहे सदैव सचेत हृदय से काम क्रोध की आग से। रहे सदैव सचेत हृदय से काम क्रोध की आग से। सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार, यही हमारा नारा है। प्रज्ञाए पुराण। धीरे धीरे देखते देखते हमारा जन्म जाता घटता जा रहा है। ओ संसार फूल से मल को सुओ देख लुभायो। ओ संसार देख सिर धूनी धूनी पछतायो। भजन बिना बावरे तूने हीरो सो जन्म गवायो। भजन बिना बावरे। विष्णु भगवान की। ओ संसार फूल से मन को देखने में सुंदर बहुत है संसार। सुओ देख लो भाइयों, मारी चोंच निकल गई रोई, सिर धुन धुने पछतायो। जब तक शरीर में प्राण है, खूब कमा के देते हैं ना, तब तक पूछ है। जिस दिन आंखें कमजोर हो जाएंगी, दिखेगा नहीं, कानों से सुनेगा नहीं, तो लोग कहेंगे दादी किस काम किया था।
दादी तो कहती है मैं पड़पोते का ब्याह देखूंगी, और पीछे वाले सोचते हैं जल्दी मर जाए तो आज का शादी में अच्छा नहीं भाई, जल्दी मर जाए तो पिंड छूटे। जो घर की चाबी बंद बांध के चलती थी मार के हाल है, कुचामण में तो नहीं है। खैर नारद जी ने देखा कि इतना बढ़िया चांस मिला है, कभी हम टिटण बने, कभी हम बिच्छू बने, कभी गोयरा बने, कभी कबूतर बनाया, और मनुष्य ही नहीं भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ। अगर आपका हमारा जन्म पाकिस्तान में होता तो कथा सुनते क्या, तो क्या करते? फिर स्वाहा होम नहीं करते, बकरों की टांगे काटते। भगवान तुमने हमको ऐसे राष्ट्र में जन्म दिया जहां पर मेरे भगवान राम बन के आए, कभी राम बन के कभी श्याम बन। भगवान आए कि नहीं आए धरती पर? इस धरती पर जिसके चरण कमल टिके, ये 24 अवतारों की भूमि है, ये वेदों की भूमि है, ये पुराणों की भूमि है, ये गीता जी की भूमि है। और भारत में भी ये प्रदेश राजस्थान कैसा शानदार राष्ट्र है भाइयों, इसमें जन्म लेना कोई मामूली बात नहीं है। मैं तो नाम तो नहीं बताऊंगा, पीर आपका होगा उधर कोई सी का। गया तो दाल में पूरी रात ढूंढ ली, दाल में एक दाल में नाम तो दाल, अपने यहाँ का तो भोजन ही विशेष है। खाना बोली भी शानदार। कई प्रदेशों में तो लोग अपने महिलाएं अपने पति को तू कहती हैं, अपने कहते हैं क्या तू ना,
ब्याह में ही है, पत्नी में त्यागी से भला क्या हो सकता है। लेकिन भगवान ने क्या क्या कहा था, भगवान तो भक्त का हमेशा हित चाहते हैं, वो भक्त का बुरा नहीं चाहते। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान अपना मान भले टल जाए भक्त का मान देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते। विष्णु भगवान की अपना मान भले ही टल जाए पर भक्त की मिट्टी पलीत नहीं होने देते। भाइयों बहनों, वो नगर में गए नारद जी महाराज, क्यों? विष्णु भगवान ने ऐसा कह दिया, बस खुद देखे तो सुंदर और दूसरा देखे तो बंदर, ऐसा रूप बना दिया। अब गए महाराज, बड़े बड़े चारों ओर राउंड लगाया, घूम घूम के देखा तो उस लड़की को क्या दिखता है, नारद जी अपने आप को देखते हैं सुंदर, लेकिन उसको क्या दिख रहा है, बंदर। अरे ये बंदर कैसे आ गया, चिढ़ती। नारद जी थोड़ी थोड़ी कुर्सी जानबूझ के आगे सरकाते कि शायद ध्यान से नहीं देखा होगा, मेरे जैसा तो कोई सुंदर हो नहीं सकता। 3-4 चक्कर लगाए, अंत में उस लड़की ने लाइन के अंत में, इधर नारद जी बैठे थे, उधर दूसरा एक और पुरुष बैठा था, धरती का सबसे सुंदर परम पुरुष, उसके गले में उस लड़की ने माला डाल दी। अब उचक के नारद जी ने देखा तो कौन बैठे थे, वरदान देने वाले ही बैठे थे, विष्णु भगवान खुद बैठे हैं। नारद जी को गुस्सा आया, खींच करके बाहर निकलने लगे तो वो दो खड़े थे द्वारपाल भगवान के, मजाक करने लगे, बड़ों की मजाक मत उड़ाओ, अच्छा नहीं लगता। मजाक उड़ाई, दोनों को श्राप दे दिया, तुम राक्षस हो जाओ। भाइयों बहनों, वो हाथ जोड़ के बोले, महाराज हम राक्षस क्यों हो जाएं? हंसे क्यों? आपकी शकल पर ऐसे देख क्या हो, आपको स्वयंवर में आना ही नहीं। श्राप दे दिया भगवान को भी। आज मैं पत्नी के लिए रो रहा हूं तो तू भी कभी पत्नी के लिए रोएगा। तुमने मुझे बंदर बनाया, बंदरों के बिना आपका काम भी नहीं चलेगा। बहनों भाइयों, नारद जी महाराज जब विष्णु भगवान से आज मिलते हैं नारद जी महाराज, तो विष्णु भगवान हंसने लगे। नारद जी आज भी कोई स्वयंवर की तैयारी करके आए, मजाक कर लेते हैं। हंस कर पूछा तब श्री हरि ने, कहिए ऋषि कैसे आए हैं, कहिए ऋषि कैसे आए, कहिए ऋषि कैसे आए, कहाँ कहाँ पर भ्रमण किया और क्या संदेश लाए, कहाँ कहाँ पर भ्रमण किया और क्या संदेश लाए। नारद जी कहने लगे, हे हरि दया निधान रामा, हे हरि अंतर्यामी आप हैं क्यों, अंतर्यामी आप हैं क्यों बनते हैं। विष्णु भगवान की, हे प्रभु आप सी हैं, आप तो अंतर्यामी, आपको सब पता है कि मैं क्यों आया हूं। आप मेरे मुख से कहलाना चाहते हैं तो मैं बता देता हूं। कल शाम को तो विराट दीप, आज आपको ये कथा इसलिए सुनानी जरूरी है क्योंकि भगवान का अवतार कब होता है। आदमी कमरे में बल्ब कब जलाता है, जब हाथ से हाथ दिखता नहीं, अंधेरा हो जाता है, तब उसको बल्ब जलाना पड़ता है, रोशनी की जरूरत पड़ती है। और भगवान धरती पर कब आते हैं, भगवान की जरूरत कब पड़ती है। वैसे तो भगवान सब जगह है ही, लेकिन भगवान के अनेक अनेक रूप, जितना बड़ा राक्षस होता है उससे सवाया रूप लेकर के आते हैं वो धरती पर साकार बन करके। जब रावण मर्यादा मानता था कि पराई स्त्री है,
इसको अगर ये अपनी इच्छा से नहीं जाती है तो मैं नहीं ले जाऊंगा। ले तो गया चोरी करके, अपने बहन की नाक कान कट गए थे ना, तो बदला लेने के लिए सीता की चोरी तो कर ली उसने, पर अशोक वाटिका में ले जाके बिठा दिया। समझाओ इसको, समझाओ, ये कहना मान लेगी तो ही मैं महल में ले जाऊंगा। उस समय कौन से भगवान आए? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आए। राक्षस भी मर्यादा मानते थे। फिर कपटी लोगों का समय आया, छल कपट होने लगे। उस समय कौन सा भगवान आया? जब महिलाएं भी अपने दूध में विष मिला करके पूतना बन के बच्चों को पिलाने लगती है, तो फिर भगवान को कृष्ण बन के आना पड़ता है। भाइयों बहनों, वो पूतना, वो तो बच्चों को इसलिए मारती थी कि उसके बॉस का हुक्म था कि धरती पर मुझे मारने वाला कोई पैदा हो गया है। इस डर से तो पूतना निकली। आज की पूतना इसलिए कि पेट में लड़का है कि लड़की है। लड़का है तो रख लेंगे, लड़की है तो मां है। ये कोई ऐसी मां केवल इस घोर कलयुग में ही हुई है, पहले कभी नहीं होती थी ऐसी। भाइयों बहनों, 18-18, 20-20 साल की बच्चियों की क्या हालत हो रही है। पिछले तो हम देहरादून में हम कथा कर रहे थे। उस समय शाम को जब भोजन कर रहे थे किसी घर में, तो उसमें टीवी पर चल रहा था 36 टुकड़े करके लड़की को काट के फेंक दिया गया। जंगल में टुकड़े बिखेर दिए, फ्रिज में रखा उसको। आज भी खबर आई है आज के अखबार में, राजस्थान की, जगह के छिड़के मार दिया गया। ये लड़कियां जलाने के लिए है क्या? वो भगवान कहाँ है? अंधा हो गया क्या भगवान? बेड़ा हो गया? नहीं, बेड़ा नहीं हुआ है, वो अंधा नहीं हुआ है। अन्यायी अत्याचारी की अब खैर नहीं निश्चित जानो, अब खैर नहीं निश्चित जानो। सत्ता लोलुप मिट जाएंगे, चाहे मानो या मत मानो। सत्ता लोलुप मिट जाएंगे, चाहे मानो या मत मानो। अब खड़ा हो चुका जनमानस, खड़ा हो चुका जनमानस का टीपी कर लेने मसाल राम है महाकाल बोल है महाकाल। अब फिर से नवयुग आएगा, अब फिर से सतयुग आएगा, आएगा आएगा। ये बोल रहा है महाकाल बोल रहा है। अन्यायी अत्याचारी की अब खैर नहीं निश्चित जानो। सत्ता लोलुप मिट जाएंगे, चाहे मानो या। सत्ता के ऊपर जो हमेशा कहते थे हमारा ही कब्जा रहेगा। तविदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषं तत्त्वं विश्वोत्पत्ते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः विष्णुवन्ति देवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा प्रियमयोगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। आरती श्री प्रज्ञा पुराण की, आरती श्री प्रज्ञा पुराण की। युग दृष्टा के दिव्य ज्ञान की, आरती श्री प्रज्ञा पुराण की। आरती दुखी जन जन प्रयतापों से तापित मन है, प्रयतापों से तापित मन है। दूषित हुआ मनुष्य चिंतन है, दूषित हुआ के होता जन जीवन है, विकृत होता जन जीवन है। युक्ति बताए आप धन मंगल की चिंता
चिंता जिनको जन मंगल की चिंता जिनको मेरा द्वार खुला है उनको मेरा द्वार साधुवाद है नारद तुमको साधुवाद है नारद जन सेवक से ममता तुमको जन सेवक से ममता तुमको मिल कृपा करुणा विधान आरती श्री प्रज्ञा पुराण आरती श्री प्रज्ञा पुराण नारद समाधिस्थ हो जाओ नारद समाधिस्थ हो जाओ युग का समाधान फिर पाओ युग का समाधान फिर लो पुराण ले जाओ लो प्रज्ञा पुराण ले जाओ प्रज्ञा पुत्रों को समझाओ प्रज्ञा पुत्रों को समझाओ आरती श्री प्रज्ञा पुराण आरती श्री युग दृष्टा के दिव्य ज्ञान की युग दृष्टा के दिव्य ज्ञान आरती श्री प्रज्ञा पुराण आरती श्री प्रज्ञा पुराण आरती श्री प्रज्ञा पुराण यह प्रभु का प्रज्ञावतार है यह प्रभु का प्रज्ञावतार युग पीड़ा का समनसार है युग पीड़ा का समनसार है दुष्ट चिंतन का यह उतार है दुष्ट चिंतन का विधि भव रोगों के आरती श्री प्रज्ञा पुराण आरती श्री प्रज्ञा पुराण पीड़ा युग के विकल प्राण की पीड़ा युग के विकल प्राण की आरती श्री प्रज्ञा पुराण आरती श्री प्रज्ञा पुराण आरती श्री प्रज्ञा पुराण युग दृष्टा के ज्ञान की युग दृष्टा के दिव्य ज्ञान की आरती श्री प्रज्ञा पुराण आरती श्री प्रज्ञा पुराण आरती श्री प्रज्ञा पुराण आरती श्री प्रज्ञा पुराण कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवाकं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव विष्णु भगवान की गायत्री माता की भारत माता की पावन प्रज्ञा पुराण की प्रज्ञावतार की शांति कुंज हरिद्वार की गौ माता की
घट में तारे तो घट में शब्द भरा है तारे तो घट में शब्द भरा है कपड़ा गीत में काई दो कपड़ा गीत में काई दो कपड़ा गीत में काई दो घट में खान हीरा की तारे तो घट में खान हीरा की कर्म का करी में गाई लो कर्म का करी में गाई लो कर्म का करी में गाई लो जीवना बाग चंदन को तारे तो घट में बाग चंदन को बीज का दूल्हा काई वो बीज का दूल्हा काई वो बीज का दूल्हा काई वो जीवना सुनो भाई साधो कबीर सुनो भाई साधो अंत समय फिरे क्यों रोवे अंत समय फिरे क्यों रोवे अंत समय फिरे क्यों रोवे दीवाना नींद हरामी नींद आरसी थोड़ा दीवाना खातिर काई सोए थोड़ा दीवाना खातिर काई सोए थोड़ा दीवाना खातिर काई सोए बोले भगवान की यज्ञ नारायण भगवान की जय। दोनों हाथ गोदी में रख ले, आंखें बंद करें। हे प्रभु, एक घड़ी आधी में पुण्य तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपना। ये अमृत पान माता गायत्री के चरणों में, गुरुदेव के माता जी के चरणों में बैठ के भगवान की कथा सुनने का मौका मिला। हे प्रभु, समस्त जीवों को, मनुष्यों को, सबको सुख मिले, सर्वत्र शांति कायम हो जाए,
अभी तो धरती पर शांति नहीं है। शांति सर्वारिष्ट सो शांति भवतु। दाहिने हाथ की मुट्ठी बंदी है, साथ ज्यादा नहीं करती। अच्छा, कौरव और पांडव भाई होते हैं, उनमें कौरव ज्यादा होते हैं कि पांडव ज्यादा होते हैं? कौरव ज्यादा होते हैं, पांडव तो 5 ही है। लेकिन भगवान किसके साथ रहते हैं? कौरवों के साथ नहीं रहते, भीड़ के साथ नहीं रहते। उनको तो अपने प्रिय हैं, अपने। इसलिए आज आपने जो आनंद लिया है उसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती। बदलना आपका हमारा काम नहीं है, वो तो बदलेंगे ठाकुर जी, बदलेंगे कृष्ण भगवान, बदलेंगे गायत्री माता, बदलेगी भगवान, बदलेंगे। तो केवल उसके पहाड़ में गाने भर का है। उन्होंने काम बता दिया, हम करेंगे। भाइयों बहनों, अश्वमेध यज्ञ हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ कराया, अश्वमेध कराया, राजसूय बहुत कराए। सारे जब भाई कौरव पांडव युद्ध हो गया, पूरे खत्म, खून खराबा पूरा हो गया, उसके बाद में ठाकुर जी बोले युधिष्ठिर की महाराज यज्ञ कराना पड़ेगा। क्यों? राक्षस मर गए। बोले राक्षस मर तो गए, लेकिन उनकी भावनाएं नहीं मरी अभी तक, वातावरण में जहर फैला हुआ है। इसको ठीक करने के लिए यज्ञ करेंगे, तो उन्होंने यज्ञ कराया। यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है। आपको पता है, 1 बूंद गाय का घी अग्नि में हवन करने से 1 लाख घन सेंटीमीटर तक की विषैली गैसें खत्म हो जाती है। इस प्रदूषित जहर को पीने वाला एक ही है, यज्ञ नारायण, वो ही खत्म कर सकते हैं। अमेरिका में, जर्मनी में, रूस में, ऑस्ट्रेलिया में, रूस में, सब जगह यज्ञ शुरू हो गया है। इसलिए आपको ये मौका है, कल सुबह आप यज्ञ में बैठेंगे और इस संसार को ठीक करने की एक योजना है। आप ये मत सोचना कि मेरे से अकेले से क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको तो ये करना है कि भगवान ने कह दिया, हमको मानना है बस। झूठ समझाओ, समझो नहीं तो ले जाती बेवकूफ। थोड़े लोग भी युग परिवर्तन कर देते हैं और भीड़ सारी मरने के लिए होती है। इसलिए आप ये मत सोच लेना, वो क्या करता है, अपने सबको अपने पास बुला लेता है, अपनी छत्र छाया में रख। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। कबीर जी की पत्नी लोई थी ना, लोई, वो चक्की में आटा पीस रही थी। सुबह आटा पीसते हैं कि नहीं पीसते अपन सब लोग? कौन कौन पीसता है? झाड़ पीसते हैं सासू पर, आटा कोई नहीं पीसते हैं। सासू गोबर पीसती है, वो सासू पीसती। अरे पहले हाथ का पीसा हुआ लोग आटा खाते थे, तो कबीर जी की पत्नी लोई तो चक्की पीस रही है और कबीर जी सोए सोए देख रहे हैं। जल्दी की बात है तो देख रहे थे। और कबीर जी देखते देखते रोने लग गए, आंसू टपकने लग गए। तो कबीर की पत्नी बोली, रोए कैसे महाराज? इसमें जितने भी डाले थे ना, सब तो आटा हो गया, चूर्ण हो गया। तो पत्नी बोली, तो इसमें रोने की क्या बात है? मैं तो आटा बनाने के लिए तो दाने पीस रही हूँ, इसमें रोने की क्या बात है? खुश होना चाहिए। और नहीं नहीं, मैं इस चक्की की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस चक्की की बात कर रहा हूँ, धरती और आकाश के बीच वाली है। सब अच्छे अच्छे लोग जा रहे हैं, महल मालिया गढ़ चौबारे राज महाराज सब छोड़ छाड़ के सबकी माटी हो गई। सद धन के जिस दिन मौत की सजा दी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। तो फिर कौन? उनकी पत्नी बड़ी ज्ञानी थी, उन्होंने चक्की का पाट उठाया, ऊपर वाला उठा के बोले, देखो महाराज सब नहीं पीछे जा रहे हैं, कुछ साबुत पड़े उसके नीचे किले के पास में है। चक्की चक्की सब कहे, किला कहे को, जो किले के पास रहे बालन बांका। तो गुरु जी इसलिए आए कि आप उनकी छत्र छाया में बैठ जाइए, आपकी रक्षा हो जाएगी। दुनिया में चाहे तबाही मचे, चाहे कुछ भी हो, आपकी रक्षा तो वो श्रीमान कर लेंगे। बोल यज्ञ भगवान की। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ रात्रि। भगवान को प्रणाम करते हुए पधारें और सुबह अपने